इजराइल ने नौकरी देने के लिए भारत से संपर्क किया है। इजराइल को 10,000 कंस्ट्रक्शन कर्मी और 5,000 स्वास्थ्य सेवा में देखभाल करने वाले लोगों की जरूरत है। इजराइल ने भारत से कांटेक्ट किया है और इंडियन गवर्नमेंट से लेबर फोर्सेस के लिए कहा गया तकरीबन 15,000 के करीब, जो कि जाहिर है कंस्ट्रक्शन वगैरह में उनको जरूरत होगी। हिंदुस्तान ने अब मैन पावर भी सप्लाई करना शुरू कर दी है इजराइल को। ये मैन पावर है, वर्कर्स हैं, और मेरे ख्याल में कुछ लोग हैं जो उनकी आर्मी में भी, क्योंकि एक तरफ इंडियंस को बुलाया जा रहा है, दुनिया में आए काम करिए, उनके लिए कॉरिडोर खोले जा रहे हैं, और एक पाकिस्तान है जहाँ पे हमारे लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। हमारे लोग मुल्क छोड़ना चाहते हैं और जो बाहर से आए हुए हैं वो भी मुल्क छोड़ना चाहते हैं। ये विश्वास है कि एक ऐसी कम्युनिटी जिसका हर जगह परसिक्यूशन हुआ, वो इस दुनिया के इतने करीबन 200 लोग होंगे, 200 देश होंगे, उस 200 में उसको जिन पे भरोसा है कि जो हमारा परसिक्यूशन नहीं करेंगे, जो हमारे यहाँ आने के बाद हमारे लिए कोई सुरक्षा का खतरा नहीं होंगे, वो भारत मिडिल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज के बड़ा करीब आ रहा है और पाकिस्तान को यह बात पसंद नहीं आ रही। पाकिस्तान इसको बिजनेस डील नहीं देखता। पाकिस्तान ये कहता है कि इस्लामिक दुनिया को भारत पाकिस्तान से दूर ले जा रहा है। Indians can decide who can win or who can not in few countries right now. अमेरिका में दोनों पार्टीज लड़ती हैं कि इंडियन वोट किसको मिलेगा। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया में और यूके में भी ऐसे ही होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारा YouTube चैनल पे। दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत बड़ी खबर आ रही है इजराइल से। इजराइल ने फिर एक बार हमारी भारतीय सरकार से मांग रखी है कि उन्हें 15,000 भारतीय चाहिए जो इजराइल में जाकर के काम कर सके। इनमें से 10,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होंगे और 5,000 मेडिकल नर्सेस और अन्य केयर टेकर्स होंगी, क्योंकि दोस्तों इस वक्त इजराइल में वर्कर्स की काफ़ी ज़्यादा किल्लत पाई जा रही है। जिस तरह से इजराइल में वॉर चल रही है, उसके साथ साथ अब इजराइल को केयर टेकर वर्कर्स की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। और इजराइल हम भारतीयों को काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हुए अपने देश ले जाना चाहता है, ताकि हम भारतीय जा कर के इजराइल में काम कर सके और इजराइल को कंट्रीब्यूट कर सके। और इसके बदले इजराइल हम भारतीयों को काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ देगा और इसके साथ साथ लाखों में पेमेंट भी दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है भारत और इजराइल के फ्रेंडशिप को देख करके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना विचार हमसे ज़रूर से शेयर करें। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। विश्वास है कि एक ऐसी कम्युनिटी जिसका हर जगह परसिक्यूशन हुआ, वो इस दुनिया के इतने करीबन 200 लोग होंगे, 200 देश होंगे, उस 200 में उसको जिन पे भरोसा है कि जो हमारा परसिक्यूशन नहीं करेंगे, जो हमारे यहाँ आने के बाद हमारे लिए कोई सुरक्षा का खतरा नहीं होंगे, वो भारत के लोग। भारत आप, और उसमें अगर आप देखिए उस न्यूज में आरजू जी, तो उसमें सिर्फ लेबर फोर्स की बातचीत नहीं कही है, उसमें केयर गिवर, नर्स और ये डॉक्टर्स सबकी बातचीत की गई। सो दे आर आस्किंग फॉर इंडियन टैलेंट बिकॉज दे फील सेफ विद इंडियन। Why do they feel safe with the Indian? आरजू जी, क्वेश्चन ये है कि हमारा आपका तो खून एक है, खमीर एक है, लेकिन आप वाले जो इंडियन, जो पाकिस्तानी बन चुके हैं, वो क्यों दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं? तो ये आप सोचिए, दोनों मोनोथीज्म। यहूदियों ने कहा है कि ये जो है भगवान बुतों को पूजा करने वाले खराब लोग हैं, ये कहने वाले यहूदी हैं, और बुतों को पूजने वाले इन दिस टर्म हिंदूज है। हालांकि हम उसको बुत नहीं कहते, उसको विग्रह कहते हो, एक अलग चीज है। लेकिन पॉइंट ये है कि एक जो कहा कि बुतों को पूजने वाले गलत है, दूसरा जो बुत अभी भी पूज रहा है, ये दोनों दोस्ती हो रहे हैं। सोचिए इसका डीप मीनिंग, सोचिए। दिस शोज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। आज मैं सुन रहा था हमारे पॉलिटिशियन राहुल गांधी जी को, मेरा दिल एकदम टूट गया। वो कह रहे हैं हमारे यहाँ रिलीजियस परसिक्यूशन होता है। एक कम्युनिटी जूस जो कि सारी दुनिया में इस बात का ढिंडोरा पीटते नहीं थकती है कि हमें पूरी दुनिया में कहीं भी अगर कहीं परसिक्यूशन का सामना नहीं करना पड़ा तो उस देश का नाम है भारतवर्ष। और ये दुर्भाग्य है कि लीडर ऑफ अपोजिशन होकर के कॉन्स्टिट्यूशनल एक पोजीशन लेकर के राहुल गांधी जी ने ऐसा बाहर स्टेटमेंट दिया। दिस एक्स माय हार्ट, दिस इज
डिमोनाइजिंग इंडिया, वो इंडिया को समझ नहीं पाए। फिर ये तो इसको तो कहा जाना चाहिए बिना किसी लाग लपेट के। और आप इसको देखिए, इसको ऐसे समझिए, अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ अबू धाबी के वो भी आए थे, क्या नाम है, क्राउन प्रिंस। तो एक दुनिया में अंडरस्टैंडिंग हो रखी है। अरब भी नहीं चाहते कि कोई तुर्क उनका जो है इस्लाम छीन के उनके ऊपर बैठ जाए। वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान वाले कल को तलवार निकाल लें कि भैया तो जो इस्लाम है वो तो अरबों पे नहीं आया था, मुसलमानों पे आया था और अरब पे जाके कब्जा कर ले। वो ऐसा कुछ नहीं चाहते। तो वो भी अब इंडिया की जो जिसे कह लीजिए लीडरशिप है उसको एक्सेप्ट करते हैं। नेशनहुड को वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि अरबिक नेशनहुड इज सुप्रीम ओवर एनी अदर आइडेंटिटी। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये जो इजराइल ने बुलाया है, ये फिर से एक बार हमारे हजारों साल की जो परंपरा है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन है कि सर्वधर्म समभाव, सब बराबर है, एकम सत्य विबहुधा, सब सत्य है, उसको एक ही सत्य को कई तरीके से बताया जा सकता है। और अहम निजा परोवेती गणना लघुचेत साम, यानी कि तेरा मेरा करने वाले छोटे, ये जो हजारों वर्ष से हमारे जहनों में डाला गया, हमारे दिमागों में डाला गया, हमारे मस्तिष्क में डाला गया, आज आप उसका ये परिणाम देख रही है कि सारी दुनिया आंख बंद करके भारतीयों पर ट्रस्ट करती है। तो यही है, उसको आप, यही मैं समझता हूँ। इंडिया की बड़ी दोगली पॉलिसी होती है। वो बज़ाहिर तो कहते हैं हम फलस्तीन के साथ हैं, ये है वो है, लेकिन इस वक्त वाहिद अगर ग्लोबल साउथ का मुल्क जहां इजराइल की हमायत है तो वो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व के जो हिमायती हैं मोदी के, वो कर रहे हैं क्योंकि मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। और मैंने, मुझे याद है कई साल पहले मैं किताब पढ़ी थी, एक ऑस्ट्रोव्स्की है, वो मोसाड का एजेंट था, उसने किताब लिखी बाय वे ऑफ डिसेप्शन। उसने कहा कि 1984 से खुफिया तावन हो रहा है इजराइल का और इंडिया का ऑन द न्यूक्लियर प्रोग्राम। बॉम्ब बनाने में भी इजराइल ने मदद की थी हिंदुस्तान की। तो ये जो आज आप बात कर रही हैं, ये अब फैक्ट्स अब सब, और बहुत से जो वेपन्स हैं, हथियार हैं, सॉरी मैं बात काट रही हूँ, अभी उनमें से बहुत से हथियार मकबूजा कश्मीर में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। बल्कि ये इनका ट्रेड ऑफ है कि इंडिया जो उनसे हथियार भी लेता है, इंडिया उनको सपोर्ट भी कर रहा है। और आपने देखा यूएन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन में इंडिया ने फलस्तीन के हक में वोट नहीं दिया, बाकी दुनिया के ममालिक ने दिया जो ग्लोबल साउथ के हैं। और एक और चीज हुई है कि हिंदुस्तान ने अब मैन पावर भी सप्लाई करना शुरू कर दी है इजराइल को। ये मैन पावर है, वर्कर्स हैं, और मेरे ख्याल में कुछ लोग हैं जो उनकी आर्मी में भी, क्योंकि इमरजेंसी है, इजराइल की जंग हार रहा है वो फलस्तीनियों से, तो इस वक्त वो इजराइल को जरूरत है बंदों की, तो वो इंडिया सप्लाई कर रहा है मैन पावर को। 80,000 की एग्रीमेंट हुई है फॉर द मैन पावर सप्लाई। अफरादी कुव्वत को फराहम किया जा रहा है। वर्कर्स में एक्स सर्विसमैन